आज हम देख लेते हैं एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जब सर्किट ऑन होता है उसका मतलब क्या होता है 1, ठीक है। एसओपी 1, अगर मैं सिर्फ एक्स ले रही हूँ यानी कि विदाउट कॉम्प्लीमेंट उसका मतलब होगा 1, और अगर मैं कॉम्प्लीमेंट के साथ ले रही हूँ तो उसका मतलब होगा 0। सम ऑफ प्रोडक्ट फुल फॉर्म होती है सम यानी कि सिग्मा सम ऑफ मेन टर्म्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। मान लो मुझे ये टेबल दे दी और फिर बोल देंगे कि एसओपी फॉर्म के लिए मतलब एफ के लिए एसओपी फॉर्म लिखो। तो अब मैं एफ में देखूंगी कि कहाँ कहाँ पर 1 है। जहाँ जहाँ पर 1 होगा मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म लिख दूंगी। जैसे 1 के लिए यहाँ पर क्या है ए बार बी बार सी, ठीक है। तो ए बार बी बार सी, फिर ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, एफ के करस्पॉन्डिंग टर्म देखो और उनको लिख दो। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, आपको बोल देंगे कि एसओपी फॉर्म फॉर एफ लिखनी है और ये बता दिया कि कहाँ कहाँ पर आपकी 1 टर्म होंगी यानी कि सिग्मा 0 to 6 7। तो 0 2 और 6 और 7 पर आपका जो सर्किट होगा वो क्या होगा ऑन, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं सबसे पहले टेबल बनाऊंगी। ये टेबल तो मैं बनानी आती है, हमने पहले भी सीखी है, ठीक है। मैंने टेबल बना ली, फिर मैंने 0 2 6 और 7 पर क्या रख दिया 1, और फिर अब दोबारा उसकी करस्पॉन्डिंग क्या कर दूंगी मैं टर्म लिख के उसकी वैल्यू निकाल दूंगी, ठीक है। अब आगे और देख लेते हैं अगला चीज़। इसमें क्या है कि अब मुझे कन्वर्ट करना है एसओपी फॉर्म में। ये पूरी तरह से एसओपी फॉर्म नहीं है क्योंकि अगर मैं देखूँ इसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, और हर एक टर्म के साथ कितने वेरिएबल है 2। इसका मतलब मुझे ऐसी टर्म लानी पड़ेगी जिसमें हर एक टर्म में 3 वेरिएबल हो, ठीक है। तो मैंने पहले इसको सॉल्व करा एक्स टेस्ट वाई प्लस वाई जेड टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर z नहीं है और यहाँ पर x नहीं है, मैं क्या करूँगी 1 से मल्टीप्लाई करूँगी दोनों की। मुझे ये पता है प्रॉपर्टी ऑफ 1 से कि अगर मैं z प्लस जेड डैश करती हूँ तो वो 1 के इक्वल आएगा। हमने प्रॉपर्टी ऑफ 1 पढ़ी थी बूलियन लॉ में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर जो टर्म नहीं होगी मैं उसी को लिखूँगी। अब एक्स डैश वाई जेड प्लस जेड डैश, इधर एक्स प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश, फर्दर सॉल्व करा एक्स डैश वाई जेड, एक्स डैश वाई जेड डैश, एक्स वाई जेड डैश, एक्स डैश वाई जेड डैश, एक्स डैश वाई जेड डैश और एक्स डैश वाई जेड डैश 2 बार रिपीट हो गया, एक ही बार लिख देंगे एक्स डैश वाई जेड, एक्स डैश वाई जेड डैश और एक्स वाई जेड डैश। यही होता है एसओपी फॉर्म। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक के मैप रह गया वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। थैंक यू।